जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि वो पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया पढ़ाने वढ़ाने की वजह से, तो अभी लिखा मैंने तुरंत कि मुझसे पैसा कमाया भी ना गया, मुझसे पैसा कमाया भी ना गया, मुझसे सब कुछ लुटाया भी ना गया, छोड़ जाती मेरी भी पत्नी मुझे, मुझसे डीएम बनाया भी ना गया। और एक अभी प्यार मोहब्बत पे बातें हो रही, तो एक शायरी प्यार पे बोलना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है हर बात कह के बताया जाए, ज़रूरी नहीं है हर बात कह के बताया जाए, प्यार अगर है तो आँखों से जताया जाए, ज़रूरी नहीं है हर बात कह के बताया जाए, प्यार अगर है तो आँखों से जताया जाए। और ये बादल, ये बारिश, ये महकती हवा, ये बादल, ये बारिश, महकती हवा, मौसम की मांग है महबूब बुलाया जाए, मौसम की मांग है महबूब बुलाया जाए। अब मैं प्यार मोहब्बत से हटके वर्तमान की परिस्थिति पे कुछ एक दो छंद और एक कविता पढ़ना चाहूँगा। हमारे देश में आजकल बेटियों को बहुत कमज़ोर समझा जाने लगा है, और इतना कमज़ोर समझा जाने लगा कि वर्ष 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का स्लोगन भी दिया। कमज़ोर नहीं समझा जाता तो स्लोगन क्यों आता? सोचनीय मुद्दा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि भूतकाल में और वर्तमान में बेटियाँ क्या थी और वर्तमान में भी क्या हैं। उसी पे एक छंद है कि ज्ञान की ज़रूरत पड़ी है जब देश को, ज्ञान की ज़रूरत पड़ी है जब देश को, मैत्री व गार्गी सब पढ़ने लगी बेटियाँ, और मातृभूमि की रक्षा की जब बात आई, हाथ हथियार लेके लड़ने लगी बेटियाँ। ज्ञान की ज़रूरत पड़ी है जब देश को, मैत्री व गार्गी सब पढ़ने लगी बेटियाँ, वो मातृभूमि की रक्षा की जब बात आई, हाथ हथियार लेके लड़ने लगी बेटियाँ। वो बेटियों से ऊंचा यहाँ कुछ भी बचा नहीं है, माउंट एवरेस्ट चोटी चढ़ने लगी बेटियाँ। और खेल हो, कला हो या फिर शिक्षा हो या राजनीति, नया नया इतिहास गढ़ने लगी बेटियाँ, नया नया इतिहास गढ़ने लगी बेटियाँ। और कैसी होनी चाहिए नारी हमारे देश की कि फूल जैसी कोमल हो, फूल जैसी कोमल हो और शीतल जल जैसी रहे, वक्त पड़े पे चिंगारी होनी चाहिए। फूल जैसी कोमल हो और शीतल जल जैसी रहे, वक्त पड़े पे चिंगारी होनी चाहिए। आन बान स्वाभिमान की रक्षा की खातिर रानी लक्ष्मीबाई झलकारी होनी चाहिए। ओ माना पाली पोसी गई दूसरे ही घर में है, पर ससुराल में दुलारी होनी चाहिए। और यत्र नारी पूज्यते रमनते तत्र देवता, इसीलिए पूजित हर नारी होनी चाहिए, इसीलिए पूजित हर नारी होनी चाहिए। किंतु आजकल अनेक घटनाएं ऐसी आ रही हैं जिन पे मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है। तो अभी पिछले दिनों यहाँ पे दिल्ली में और हर जगह भारत में कई जगह, चाहे दिल्ली, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक घटनाएं हुई। तो अभी एक श्रद्धा का एक घटना हुआ था, श्रद्धा नाम की लड़की के साथ। तो उसी का नाम लेकर मैं सभी लड़कियों की पीड़ा को अपनी कविता में समाहित करने की कोशिश करता हूँ कि ना ही गम का मारा मैं था, ना ही गया सताया हूँ, ना ही गम का मारा मैं था, ना ही गया सताया हूँ, कलम नहीं उठ पाई मेरी, ना ही कुछ लिख पाया हूँ, और हुई दरिंदगी जो दिल्ली में, उसी शोक में डूबा हूँ, उसी के बारे में लिखने को मैं ये कलम उठाया हूँ, उसी के बारे में लिखने को मैं ये कलम उठाया हूँ। और उड़ा के खिल्ली गुड़ों की 36, हिंदू धर्म में जब शादी होती है तो गुड़ मिलाए जाते हैं 36 गुड़ों। तो उड़ा के खिल्ली गुड़ों की 36, धर्म छोड़कर चली गई, और 36 टुकड़ों में कटी वो श्रद्धा दरिंदगी से छली गई, 36 टुकड़ों में कटी वो श्रद्धा दरिंदगी से छली गई। नहीं श्रद्धा जिसे तुम्हारे, नहीं श्रद्धा जिसे तुम्हारे रहन सहन प्रतिपालन में, हाथ भला कैसे बटाता तुम्हारे जीवन यापन में। और जब जन्म हुआ था तेरा तो
जब जन्म हुआ था तेरा तो घर सारा झूमा था, उठा के गोदी तुझको झटपट पिता ने फौरन चूमा था। लाज उसी का तुम रखती, लाज उसी का तुम रखती जिसने तुमको पाला था, लाज उसी का तुम रखती जिसने तुमको पाला था। खुद के खाने से पहले तुमको दिया निवाला था। और क्या गलती थी उस लड़के की कि गलती उसकी इतनी कि उसने माँ की ममता पहचानी ना। गलती उसकी इतनी कि उसने माँ की ममता पहचानी ना। पिता की उंगली उसने समय के चलते जानी ना। और मेरा वाला नहीं है ऐसा, मेरा वाला नहीं है ऐसा, यह कहकर घर छोड़ गई। रखी जो मात पिता ने थी सारी उम्मीदें तोड़ गई। रखी जो मात पिता ने थी सारी उम्मीदें तोड़ गई। नाम तुम्हारा ले करके, मैंने बताया कि मैं उसी का एक का नाम लेकर बाकी सबकी की पीड़ाएं बताऊंगा कि नाम तुम्हारा लेकर सबकी चीत्कार सुनाने आया हूँ। उसी के बारे में लिखने को मैं ये कलम उठाया हूँ। और क्या वास्तविकता होती है कि प्यार करन का नाटक करते, प्यार करन का नाटक करते तन की प्यास बुझाते हैं। ये वास्तविकता है कि प्यार करन का नाटक करते तन की प्यास बुझाते हैं। फोटो खूब खींचते संग में वीडियो खूब बनाते हैं। और हंसी हंसी में सब कर डाला, हंसी हंसी में सब कर डाला, तब सब अच्छा लगता था। याद करो अजमल कसाब, तब वो भी बच्चा लगता था। छोटा सा बच्चा आया था उसमें भी, तो हंसी हंसी में सब कर डाला, तब सब अच्छा लगता था। याद करो अजमल कसाब, तब वो भी बच्चा लगता था। और कितने क्रूर निर्दयी होते यही बताने आया हूँ। उसी के बारे में लिखने को मैं ये कलम उठाया हूँ। और अंत में एक व्यंग पढ़ता हूँ, अगर आप सब तक पहुँच जाए तो तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा कि कुछ वकील जब केस चलता है ऐसे लोगों पर, तो कुछ वकील घटिया दलील के संग नज़र में आएंगे। कुछ वकील घटिया दलील के संग नज़र में आएंगे। मुंह बोली कीमत पाने पर खुद की इज्जत बिकवाएंगे। मुंह बोली कीमत पाने पर खुद की इज्जत बिकवाएंगे। और जो जघन्य अपराधी हैं, जो जघन्य अपराधी हैं वो सरेआम सब घूम रहे। जो जघन्य अपराधी हैं वो सरेआम सब घूम रहे। खौफ किसी का ना इनको, वो मस्ती में हैं झूम रहे। और जो भी पीड़ित हुए हैं उनसे, जो भी पीड़ित हुए हैं उनसे कौन सुने इनकी पुकार। हमको तो ऐसा लगता है हुई है अंधी ये सरकार। हमको तो ऐसा लगता है हुई है अंधी ये सरकार। और नारा एक ही छाया था, नारा एक ही छाया था कि मैं भी हूँ अब चौकीदार। क्या उनके कानों में ना पहुँची उसकी तड़पन भरी पुकार। नारा एक ही छाया था कि मैं भी हूँ अब चौकीदार। क्या उसके कानों में ना पहुँची उसकी तड़पन भरी पुकार। और कष्ट हुआ था जो उसको, वो कष्ट बताने आया हूँ। उसी के बारे में लिखने को मैं ये कलम उठाया हूँ। उसी के बारे में लिखने को मैं ये कलम उठाया हूँ। और अंत में एक शायरी के साथ अपनी कविता को विराम दूंगा। श्वास का आखिरी पल तुम्हारे लिए। किसी को किसी से मोहब्बत है, किसी को किसी से मोहब्बत है, किसी को लड़की से है, किसी को अपने काम से है, किसी को माँ पिता से। तो सबका तरीका अलग अलग है। तो मेरा क्या तरीका है, मैं अपनी मोहब्बत से क्या कहना चाहता हूँ कि श्वास का आखिरी पल तुम्हारे लिए है मेरा आज और कल तुम्हारे लिए। कर्म कुछ भी करूं और रहूं मैं कहीं, मन मेरा भी विकल है तुम्हारे लिए। मन मेरा भी विकल है तुम्हारे लिए। लिख दिया है गज़ल और क्या मैं लिखूं। लिख दिया है गज़ल और क्या मैं लिखूं। लिख दिया तुझको हर पल और क्या मैं लिखूं। रूप तेरा जो देखा उठा कर कलम। रूप तेरा जो देखा उठा कर कलम। लिख दिया है कमल और क्या मैं लिखूं। थैंक यू, धन्यवाद।